नमस्कार दोस्तों, सियाही कलम विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 कौन सा है हमारा? नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। अब इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। क्या है नेशनल इनकम, क्या होती है नेशनल इनकम, क्यों इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। नेशनल इनकम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इसके हम आगे क्या देखेंगे? प्रैक्टिकल देखेंगे नेशनल इनकम होती क्या है। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है नेशनल इनकम में पढ़ने के लिए। जैसे हमारा जीडीपी पढ़ाएंगे, एनडीपी पढ़ाएंगे, उसको नेशनल इनकम में कैसे कन्वर्ट करा जाता है, क्या चीजें होती है। नेशनल इनकम मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, हमारी इकोनॉमी की इनकम। ठीक है, उसमें हमने 4 सेक्टर्स में लिया था, फर्म, हाउस होल्ड, इन सबको मिला के बनती है हमारी। ठीक है, इसके अंदर काफी सारे क्या होते हैं फॉर्मूले, इनको मेजर करने के क्या होते हैं, काफी सारे तरीके होते हैं नेशनल इनकम को। ठीक है, तो हमारा पहला तरीका कौन सा है? जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट दोनों के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट से किससे जाते हैं हम? मार्केट प्राइस पे। दोनों में क्या फर्क होता है? एक फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? फैक्ट्री की कॉस्ट, कितना उस प्रोडक्ट को बनाने में खर्चा हो रहा है, और मार्केट प्राइस क्या होता है? वो कितने में सेल होगा। तो दोनों में क्या फर्क आता है? दोनों में हमारा क्या जुड़ जाता है? टैक्स। किस चीज का फर्क आता है दोनों में? टैक्सेस का। ठीक है, तो हमारा इससे हम फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में कैसे जाएंगे? टैक्सेस को ऐड करके। जीडीपी क्या है? दोनों में सेम है। तो हमारा क्या हो गया? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, सेकंड हो गया हमारा एट फैक्टर प्राइस। हमारा अगला चेंज आ रहा है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस तो आपको पता लगे गया है। ठीक है, ये ग्रोस था, अभी क्या है? नेट। ग्रोस और नेट में भी हमने डिफरेंस देखा था लास्ट क्लास में। ग्रोस और नेट में कैसे डिफरेंस आता है? डेप्रीशिएशन से आता है। ठीक है, ग्रोस से नेट में हम कैसे जाते हैं? डेप्रीशिएशन से जाते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्या आता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। वही हमें पता लग गया, एमपी से एफसी पे जाना और एफसी से एमपी पे जाते कैसे है। ठीक है, एफसी से एमपी पे जाएंगे तो हम टैक्सेस को ऐड करेंगे, और एमपी से एफसी पे जाएंगे तो टैक्सेस को हटाएंगे। और हमारा एनडीपी एफसी को दूसरा नेम क्या है? डोमेस्टिक इनकम। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि डोमेस्टिक इनकम को का फॉर्मूला नेम है और नेशनल इनकम का क्या है। तो एनडीपी एफसी हमारी क्या होती है? डोमेस्टिक इनकम होती है। पेपर में आता है कि डोमेस्टिक इनकम निकालो, तो आपको याद रखना आपको क्या निकालना है? एनडीपी एफसी। हमारा अनदर फॉर्मूला कौन सा है? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, हमने यहाँ कैसा पढ़ा था? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। तो हम डोमेस्टिक से नेशनल में कैसे जाएंगे? तो हम डोमेस्टिक से नेशनल पे कैसे जाते हैं? एनएफआईए से। एनएफआईए में 3 कंपोनेंट होते हैं। कौन सा? हमारे वेजेस वाला, हमारे प्रॉपर्टी वाला, और तीसरा हमारा क्या चीज थी बेटा? हमारी तीसरी चीज थी हमारी रिटेन अर्निंग। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा आ रहे हैं ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट। वही मार्केट से फैक्ट्री पे आते हैं। ठीक है, अब हमारा आ गया एनएनपी एट एमपी। ठीक है, ग्रोस से नेट पे आने के लिए डेप्रिसिएशन, नेशनल टू नेशनल ये प्रोडक्ट, और फैक्ट्री से मार्केट पे आएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा आ गया नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट। वही मार्केट से किस पे जाना है? फैक्ट्री कॉस्ट पे। ठीक है, अब हम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या होता है? ठीक है, ये ग्रोस मार्केट वैल्यू है किसकी? ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। ठीक है, और ये क्या है? मार्केट प्राइस। इसमें क्या इंक्लूड होगा? हमारे टैक्सेस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, एक कंट्री के अंदर, एक साल के अंदर। ठीक है, इसके बाद हमारा आ गया ग्रोस इन जीडीपी एमपी सिग्निफाइज नो प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर डेप्रिसिएशन। आपको पहले बताया था ग्रोस में डेप्रिसिएशन के लिए कोई भी प्रोविजन नहीं होता है, और नेट में डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन होता है। हम ग्रोस में से डेप्रिसिएशन हटाते तभी हमारा नेट आता है। ठीक है, डोमेस्टिक क्या हो गया? डोमेस्टिक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी जितना भी एक साल के अंदर हो रहा है इंडिया के अंदर, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, ठीक है, वो हमारा आएगा डोमेस्टिक के अंदर। अब हमारा मार्केट प्राइस क्या होता है? ठीक है, मार्केट प्राइस में मैंने आपको बताया मार्केट प्राइस में क्या इंक्लूड होता है? हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस जब हम इंक्लूड कर रहे हैं, जिसमें से हम इनडायरेक्ट टैक्सेस में से क्या हटा देते हैं? सब्सिडी हटा देते हैं, तो क्या आ जाता है हमारा? नेट इनडायरेक्ट टैक्स, उसको हम इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाता है? मार्केट प्राइस। किस में इंक्लूड करते हैं? फैक्ट्री कॉस्ट में। ठीक है, प्रोडक्ट क्या है? कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, कोई भी फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स को इसमें हम इंक्लूड नहीं करते। फाइनल गुड्स कौन से होते हैं बेटा? हमारे कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज हो सकते हैं। जैसे हमने पढ़ाया था 2 टाइप के फाइनल गुड्स होते हैं, एक कंजम्पशन वाले और एक कैपिटल गुड्स। ठीक है, अब हमारा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट, दोनों में क्या फर्क आएगा? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सेम था, फैक्ट्री कॉस्ट
मार्केट प्राइस और फैक्ट्री कॉस्ट में क्या फर्क था, मार्केट प्राइस से हम क्या हटा देंगे, हम यहाँ पे फैक्ट्री कॉस्ट लाने के लिए क्या हटाएंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो हमारा ये फॉर्मूला बनता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्ट्री प्राइस, मार्केट प्राइस में से क्या हटा रहे हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस में से माइनस क्या करते हैं हम, सब्सिडीज। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में सब्सिडीज माइनस हो रही है तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस के बारे में बात करते हैं। अब हम क्या बात, हमने लास्ट में पॉइंट क्या पढ़ा था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब हम यहाँ क्या आ रहे हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस में बात कर रहे हैं। तो नेट में क्या आता है, डेप्रिसिएशन को हटा देना होता है, डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन क्रिएट करना होता है। ठीक है, इट्स रेफर टू द नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है, ऑफ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड। ठीक है, 1 साल का पीरियड, यही हमने पहले भी पढ़ा था सेम। तो एनडीपी एमपी कैसे आता है, जीडीपी एमपी में से हम क्या हटा रहे हैं, डेप्रिसिएशन हटा रहे हैं। ठीक है, अब हमारा फैक्ट्री कॉस्ट पे आएंगे तो हम क्या हटा देंगे, एनडीपी से जीडीपी एमपी में से पहले तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हटा देंगे, किसके लिए, फैक्ट्री कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आने के लिए हटाते हैं या जोड़ते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आने के लिए जोड़ते हैं। अब हम मार्केट से फैक्ट्री कॉस्ट पे जाएंगे तो मार्केट से फैक्ट्री कॉस्ट पे जाने के लिए हटाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या हटा देंगे, और डेप्रिसिएशन। अब हम इसको डायग्राम से समझ, तो अब हम पढ़ना क्या है, जीडीपी एमपी से हम कैसे जाते हैं, जीडीपी एफसी पे कैसे जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है, हमारा जीडीपी जीडीपी सेम है बेटा। अब हमें मार्केट से कहाँ जाना है, फैक्ट्री कॉस्ट। मार्केट से फैक्ट्री कॉस्ट जाने के लिए कुछ हटाते हैं, क्या हटाते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे आता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में सब्सिडी को हटा के। फिर हमें जीडीपी एफसी से किस पे जाना है, एनडीपी एफसी से। एफसी एफसी सेम है लास्ट का, ये भी सेम है। हमारे चेंज क्या है, खाली जी और एन। जी और एन क्या होते हैं हमारे, ग्रोस और नेट। ग्रोस से नेट पे कैसे जाएंगे, डेप्रिसिएशन को हटा के। अब हमारा क्या है, एनडीपी एफसी से एमपी, एमपी पे जाना है। एफसी से एमपी जाने के लिए क्या करते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट से मार्केट कॉस्ट पे जाने के लिए सिंपल एनआईटी को एड बैक। एनआईटी क्या होता है, हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। ठीक है, तो हमारा अगला क्या आया, हमें कहाँ जाना है अब, एनडीपी एमपी से जीडीपी एमपी। एमपी एमपी सेम, एनडीपी से जीडीपी करना है, फिर से एन से जी बनाना है। एन से जी बनाएंगे, नेट से ग्रोस बनाएंगे। नेट से ग्रोस पे कैसे जाते हैं, डेप्रिसिएशन को एड बैक करके। अब हमारा वो डोमेस्टिक डोमेस्टिक चल रहा था, अब हमारे को आ गया है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। अभी तक हमने यहाँ पे पढ़ा, क्या पढ़ा, नेट डोमेस्टिक, नेट डोमेस्टिक, ग्रोस डोमेस्टिक, ग्रोस डोमेस्टिक। अब हम आ रहे हैं नेशनल लेवल पे, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। अभी तक हमने क्या पढ़ा, डोमेस्टिक इनकम के बारे में, अब हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम के बारे में। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एमपी, ये क्या है, ये ग्रोस मार्केट वैल्यू किसकी, वही ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। प्रोड्यूस कौन कर रहा है, नॉर्मल रेजिडेंट कर रहा है, ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ अ 1 ईयर। ठीक है, अब हमारा क्या है, जीएनपी एमपी। जीडीपी एमपी हमने पढ़ लिया, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब हमारे चेंज क्या हो रहा है, एन और डी में। मैंने आपको बताया था नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए क्या करते हैं, नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एनएफआईए को ऐड। एनएफआईए क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। अब हमें यही डोमेस्टिक से नेशनल जाना होगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब हमें नेशनल से डोमेस्टिक जाने तो प्लस कर रहे हैं। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट हमें पता ही है मार्केट से फैक्ट्री जाने के लिए क्या करना पड़ता है, एनआईटी को हटाना पड़ता है। तो वही है सेम, क्या है, ये भी ग्रोस मनी वैल्यू है किसकी, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। प्रोड्यूस कौन कर रहा है, नॉर्मल रेजिडेंट कर रहा है। कब कर रहा है, एक पीरियड के अंदर कर रहा है। फॉर्मूला क्या बनेगा, जीएनपी, जीएनपी एमपी हमने पढ़ा, ऊपर कैसे आएगा जीएनपी, फैक्ट्री को एमपी बनाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दिया। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये क्या है, ये भी मार्केट वैल्यू है ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। प्रोड्यूस कौन कर रहा है, नॉर्मल रेजिडेंट एक कंट्री में 1 साल के अंदर। तो फर्क क्या आया, एनएनपी एमपी। जीएनपी एमपी से हमें कहाँ जाना है, एनएनपी। एनपी सेम है, एमपी सेम है, एनपी सेम है, एमपी सेम है। ग्रोस और नेट का फर्क है। ग्रोस और नेट के फर्क में क्या आता है बेटा, डेप्रिसिएशन आता है। तो हमें कहाँ जाना है, नेट से ग्रोस जाना है तो डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, हटाएंगे। नेट से ग्रोस जाना है, ग्रोस से नेट जाना है। हमें एनएनपी एमपी निकालना है, हमें ग्रोस दे रखा है तो हम कहाँ जा रहे हैं, ग्रोस से
नेट पे जा रहे हैं, तो ग्रोथ से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन को हटाएंगे। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कोस्ट, ठीक है। हमारा क्या आ गया, फैक्ट्री कोस्ट पे बात आ गई है। हमने यहाँ क्या पढ़ा, एनएनपी एट एमपी, वही मार्केट से फैक्ट्री पे जाने के लिए क्या करेंगे, एनआईटी को माइनस करेंगे, ठीक है। ये भी क्या है, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मनी वैल्यू है। प्रोड्यूस कौन कर रहा है, नॉर्मल रेजिडेंट कर रहा है एक कंट्री में विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। एनएनपी एफसी जीएनपी एमपी में से नेट इंडायरेक्ट टैक्स और डेप्रिसिएशन को हटा देंगे। क्यों, फैक्ट्री से मार्केट पे जाने के लिए या मार्केट से फैक्ट्री पे जाने के लिए। ये हमारे को मार्केट दे रखा है, इससे हमें क्या निकालना है, इक्वल टू में क्या है, फैक्ट्री कॉस्ट निकालनी है। तो मार्केट से फैक्ट्री के लिए नेट इंडायरेक्ट टैक्स को हटाएंगे, और क्या है, ग्रोथ से नेट पे जाने के लिए किसको हटाएंगे, डेप्रिसिएशन को हटाएंगे, ठीक है। अब हम इसको ही जैसे ऊपर डायग्राम था उससे समझेंगे। अब नेशनल वाला है ये, जीएनपी एमपी से एफसी पे जा रहे हैं, तो हमारा क्या आ रहा है, मार्केट से फैक्ट्री कॉस्ट पे जाने के लिए एनआईटी को हटा दिया। फैक्ट्री कॉस्ट से, फैक्ट्री कॉस्ट है जी से एन में कन्वर्ट करना है, डेप्रिसिएशन को हटा दिया। एनएनपी से, एनएनपी है फैक्ट्री से मार्केट पे जाना है, वापस से एनआईटी को ऐड कर दिया। और यहाँ एनएनपी से किस पे जाना है, जीएनपी पे जाना है, मार्केट प्राइस सेम है हमारा, तो हमें को नेट से ग्रोथ पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारा ये लास्ट है, और इसके बाद हम एक क्वेश्चन बनाएंगे अपने से ही, उसको करके देखेंगे, ठीक है। हम हमें डोमेस्टिक इनकम से कहाँ जाना है, डोमेस्टिक इनकम से हमें निकालनी है नेशनल इनकम को निकालना है, ठीक है। नेशनल इनकम हमने पढ़ा था, हमारी डोमेस्टिक इनकम का फॉर्मूला क्या था, एनडीपी एफसी। अब हमारे नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या है, एनपीएफसी। इसको भी आपको याद रखना है, पेपर में बस ये लिखा आएगा बेटा नेशनल इनकम निकालो, तो नेशनल इनकम क्या है, एनएनपीएफसी, ठीक है। तो हमारा क्या है, एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी से हमें जीडीपीएफसी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, खाली एन और जी का फर्क है, डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देंगे, नेट से ग्रोथ निकालने के लिए डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर दिया, ठीक है। अब जीडीपीएफसी से कहां जाना है, एमपी, जीडीपी सेम है, एफसी से एमपी पे जाने के लिए एनआईटी को ऐड कर दिया। अब हमारा अगले में क्या है, जीडीपी में से एनडीपी हो गया, एमपी एमपी सेम है, ग्रोथ से नेट जाने के लिए डेप्रिसिएशन को हटा दिया। एनडीपी एमपी से अब हमें किस पे जाना है, एनएनपी एफसी पे। तो एमपी से एफसी पे जाने के लिए क्या करना होगा, हमें नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस को हटाना पड़ेगा, और नेशनल एनडी से हमें नेशनल पे जाना है, एनएनपी पे जाना है, तो हमें एनएफआईए को ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद हम उल्टा देखें कि हम नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम पे कैसे जा सकते हैं, एनएनपी एफसी से हमें जीएनपी एफसी पे जाना है, बाकी सब सेम है, नेट और ग्रोथ का फर्क है, तो डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर दिया। फिर जीएनपी सेम है, फैक्ट्री से मार्केट प्राइस जाना है, तो नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर दिया। जीएनपी एमपी से एनएनपी एमपी जाना है, किसका फर्क है, ग्रोस और नेट का, डेप्रिसिएशन को हटा दिया। उसके बाद हमें एनएनपी एमपी से किस पे जाना है, एनडीपी एफसी पे। एन सेम, डोमेस्टिक और नेशनल का फर्क आया, डोमेस्टिक नेशनल में हमारा एनएफआई आ जाएगा, मार्केट और फैक्ट्री में हमारा नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस आ जाएगा, ठीक है। अब हम कोई भी फॉर्मूला लेते हैं, मान लो हमारा डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, एनडीपी एफसी, ठीक है। हम पहले चेंज किसको करके देख रहे हैं, नेशनल को जाते हैं, हम निकालते हैं जीडीपी एफसी पे, ठीक है। जीडीपी एफसी हमें कहा जाना है, नेट से ग्रोथ पे जाना है, नेट से ग्रोथ के लिए क्या आता है हमारा, डेप्रिसिएशन। ग्रोथ पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं, ऐड बैक। अब हमारे को एनडीपी एफसी दे रखा है मान लो 1000, ठीक है, हमें डेप्रिसिएशन दे रखा है 100, तो हमें सीधा एड ऑन करेंगे, तो जीडीपी एफसी हमारा क्या आ जाएगा, 1100, ठीक है। अब हम अगला चेंज देखते हैं, अभी हम डोमेस्टिक पे चल रहे हैं, ठीक है। अब हमें फैक्ट्री कॉस्ट से किस पे जाना है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। हमें पता है फैक्ट्री कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे कैसे जाते हैं, नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड ऑन करके। नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस क्या है बेटा, बताया था आपको, इंडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। अब हमें क्वेश्चन में क्या चीज ढूंढनी पड़ेगी, दो चीजें ढूंढनी पड़ेंगी, या तो डायरेक्ट दे रखा होगा या ये दो चीजें दे रखी होंगी। तो हमारे इंडायरेक्ट टैक्सेस मान लो हमारे को दे रखे हैं 1000, और सब्सिडीज दे रखी है हमें 800, तो हमारा कितना आ गया नेट इंडायरेक्ट टैक्स, 200। तो सीधा सीधा हमें क्या करना है, फैक्ट्री से मार्केट पे जाना है, एनआईटी को ऐड बैक कर दिया, हमने 200 को ऐड बैक कर दिया, हमारा आ गया 1300, ठीक है, 1300 आ गया अब हमारा। अब इसके साथ ही हमें क्या देखते हैं, अब हमारा क्या है,
अब हमारे को जीडीपी एमपी मिल गया है। अब हम जीडीपी एमपी से किसको जाएंगे, हमारा डोमेस्टिक चेंज हो गया है, अब हम किस पे जा रहे हैं, एनडीपी पे जाते हैं। एनडीपी एमपी पे हो चुका है हमारा, एनडीपी एमपी नहीं हुआ। एनडीपी एमपी पे कैसे जाएंगे हम, एनडीपी एमपी पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, फिर ग्रोथ से नेट जाना पड़ेगा। ग्रोथ से नेट जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। हमने डेप्रिसिएशन ऊपर देखा था 100 था, तो हम यहाँ पे 100 माइनस कर दें, 1200 हो गया। ठीक है, अब हमारा वो क्या थी, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या थी हमारी, नेशनल इनकम का फॉर्मूला था एनएनपीएफसी। ठीक है, एनडीपीएफसी क्या होता है हमारा डोमेस्टिक, और एनएनपीएफसी क्या होता है हमारा नेशनल इनकम। अब हमारे को क्या करना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है और मार्केट प्राइस से फैक्ट्री कॉस्ट पे जाना है। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, एनएफआईए को एड बैक करना पड़ेगा, और मार्केट से फैक्ट्री पे जाने के लिए हमें एनआईटी को माइनस करना पड़ेगा। एनआईटी हमारा कितना था 2000, एनएफआईए को हम एज्यूम कर लेते हैं 50। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, 50 को प्लस और माइनस में क्या करना है हमें 200, तो हमारा कितना आ गया बेटा 950 आ गया। ठीक है, ये हमारा कहाँ तक पहुंच गए, हम डोमेस्टिक से किस पे पहुंच गए, नेशनल इनकम पे पहुंच गए। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार।